हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं बहुत बढ़िया टॉपिक में जो बहुत सारे लोग जिंदगी में बहुत अहम रोल निभाता है और आपके घर में भी बहुत सारे लोग ऐसी प्रॉब्लम होगी, हेल्थ इश्यूज होंगे जिसकी वजह से वो जूझ रहे होंगे। और कई बार आप देखते हैं कि वो छोटा सा हेल्थ इश्यूज आपके घर में आप सब देखते हैं कि लोगों बड़ा रूप ले लेता है। तो आज हम बात करेंगे ओमेगा 3। ओमेगा 3 की वजह से क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम आती है, आप सभी को मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूँ एंड आप सबके स्क्रीन में दिख जाएगा, आप देख सकते हैं। और मैं बड़े डिटेल से इसको समझाऊंगा, समझिएगा, मात्र 10 मिनट के अंदर ये सारी चीज समझ में आएगी। व्हाट इज ओमेगा 3? ओमेगा 3 है क्या और आपकी जिंदगी में क्या रोल निभाता है, ये आपको समझना जरूरी है। ये छोटा सा ओमेगा 3 आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल निभाता है, स्पेशली आपके हार्ट के लिए, आपके दिल के लिए। बहुत सारे लोग कैजुअल हो जाते हैं अपनी सेहत को लेके कि यार ओमेगा 3 से क्या हो जाएगा, क्या होगा जब समझना है। तो पहले हम शुरुआत करते हैं कि ओमेगा 3 है क्या, उससे पहली कमी क्या होती है। तो ओमेगा 3 दिल से जुड़ी समस्या, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जा सकते हैं, हार्ट डिसीज का रिस्क बढ़ सकता है, हाई बीपी की संभावना, ब्लड सर्कुलेशन कम हो सकता है। अब आपको समझना ट्राइग्लिसराइड है क्या। ट्राइग्लिसराइड एक ऐसी बीमारी है जो बहुत छोटा रूप है हार्ट का। जब आपको दिल की बीमारी शुरू होती है, वो शुरू होती है आपके ट्राइग्लिसराइड से। आपके कोलेस्ट्रॉल से भी कम छोटी बीमारी है ट्राइग्लिसराइड। एक नॉर्मल इंसान का जो ट्राइग्लिसराइड होना चाहिए वो 150 से नीचे होना चाहिए। बॉर्डर लाइन होता है 150 से 199, हाई 200 से लेके 499 और 500 के अबव। अब ट्राइग्लिसराइड होता कैसे, मैं आपको पिक्चर के माध्यम से दिखाऊंगा। कई बार आप सब लोग डॉक्टर्स को दिखाते हैं, डॉक्टर आपका ब्लड टेस्ट कर बोलते हैं कि आपको भाई ट्राइग्लिसराइड हो गया, आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया है, और आपको लगता है बहुत बड़ी बीमारी है। डेफिनेटली ये छोटे में बहुत बड़ा रूप लेती है, बट आपको समझना है कि ये छोटी सी बीमारी को आप अपने खाने पीने से, अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक कर सकते हैं। अब आप देखिए आपकी बॉडी में ये रहती किस तरीके से है। ये देखिए, ये आपकी नसें हैं। इन नसों के अंदर जो रेड कलर के डॉट बना है ये आपका ब्लड है, आपकी बॉडी के अंदर ब्लड बह रहा है। इस ब्लड के अंदर ये येलो कलर के छोटे छोटे से डॉट आपकी नसों के बीच में अलग अलग जगह पे जाके स्टोर हो जाते हैं। जैसे कई बार आपने सुना होगा लोग स्टंट पड़ता है, आपकी नसों के अंदर फैट जम जाता है जिससे आपको स्टंट पड़ता है। और होता क्या है, फैट वो एक जगह पे बहुत सारे स्टोर हो जाता है, बट ये छोटे छोटे दाने के रूप में आपके ब्लड वेसल्स में जम जाता है और आपके ब्लड में चारों तरफ घूमता रहता है। ये कब होता है, अब आप समझिएगा। ये बड़ी आसान आपको दिख रही होगी पिक्चर में कि बहुत सिंपल है, बट आपकी जब सोचिए छोटी सी नस के अंदर जब इस तरह का पीला फैट जिसको जरूरत ही नहीं आपकी नसों के अंदर घूमना, वो घूम रहा होता, कितना आपको तकलीफ देगा ये आगे चल के पता चलेगा। अब जैसे आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ता, क्यों बढ़ता समझिएगा। पहला, पुअर डाइट। आजकल लोगों का खाना पीना बहुत गड़बड़ हो गया है। हिंदुस्तान में 90% लोग ब्रेकफास्ट ही नहीं कर रहे हैं, अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, और बहुत सारे लगता है कि ब्रेकफास्ट छोड़ने से उनका वेट लॉस हो जाएगा, उनकी सेहत अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल गलत, मिथ्य है, इस चीज को समझिएगा। आपको अपनी डाइट अच्छी करनी पड़ेगी। आ समझ लीजिए, ओबेसिटी, मोटापा, दूसरा जो सबसे अहम कारण है मोटापा। बहुत सारे लोग अपने आप को मोटा समझ के, उनको लगता है वो हेल्दी है, वो फिट है, वो एक अच्छे खाते पीते घर के हैं। बिल्कुल भी नहीं। आपने अपने आप को कंफर्ट जोन में रखने के लिए बोल रखा कि मैं बहुत बड़े घर से हूं, मैं खाते पीते घर से हूं। ये बिल्कुल आपका मिथ्य है। मोटापा हर इंसान के लिए एक बहुत बड़ा नुकसानदेह होता है। तीसरा, फिजिकल इनएक्टिविटी। आजकल लोग फिजिकल एक्टिविटी जीरो हो चुकी है। सुबह 7 बजे अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं, रात में 7 बजे आते हैं, 8 बजे 9 बजे आते हैं। पूरे दिन काम करने के बाद आपकी बॉडी में एनर्जी रहती है, ना बॉडी में स्ट्रेंथ बचती है, स्टेमिना। क्यों? आपने ब्रेकफास्ट स्किप कर रखा है, पूरे दिन की डाइट आपकी सही नहीं है, जिसकी वजह से आप फिजिकली इनएक्टिव हो चुके हैं। जेनेटिक्स। चौथा, बहुत सारे जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, ध्यान रखिएगा। जेनेटिक प्रॉब्लम मात्र आपके ऊपर 30% डिपेंड करती है, 70% आपके खाने पीने की वजह से। आप में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरे घर में लोगों को ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ था, मेरे को बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। आपका खाना पीना भी बहुत सारा कई बार मैटर करता है, इसलिए जेनेटिक मात्र 30% डिपेंड करता है। मेडिकल कंडीशन, आपकी मेडिकल कंडीशन कैसी, अगर आपकी डायबिटिक की दवाइयां चल रही हैं, आपकी थायराइड की दवाई चल रही है, आपकी हार्ट की दवाइयां चल रही हैं, डेफिनेटली आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा। सर्टेन मेडिकॉस, इट मीन्स इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे लोगों की दवाइयां चलती, जो मैंने बताया ना डायबिटिक वगैरह की, ये जो दवाइयां चलती हैं ये भी आपके हार्मफुल होती है। अगर ज्यादा एमजी की दवाइयां हैं जिनकी पावर ज्यादा होती है, वो आपका हेल्थ इश्यूज भी करवाती है। राइट। अब जैसे आपकी बॉडी में ओमेगा 3 की कमी होगी, दूसरा क्या लक्षण होगा, हार्ट डिसीज, हार्ट की प्रॉब्लम। हार्ट डिसीज होगी, इट मीन्स आपको कभी भी दिल का दौरा पड़ सकता है, सिर्फ ट्राइग्लिसराइड बढ़ने से। आप ये जो फोटो देख रहे हैं, देखिए एक इंसान अपना दिल पकड़ रखा। आप कई बार फील करते हो, जिन लोगों का वजन ज्यादा है, आपकी चेस्ट के आसपास पेन होता है, बट इसको आप घर के जिम्मेदार होने की वजह से, यार मैं डॉक्टर को नहीं दिखा सकता हूं, थोड़ा सा इग्नोर कर देते, बट वही छोटा सा इग्नोरेंस आपकी बड़ी बीमारी को जन्म देता है। दूसरा दूसरा पेनकाटाइटिस, इट मीन्स आपकी जो अग्नि होती, अग्नाशय होती है, उनमें स्वेलिंग आ जाती है।
जब भी आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा, आपके अग्नाशय में ऑटोमेटिक वो स्वेलिंग आना शुरू हो जाएगी। मेटाबॉलिक सिंड्रोम ये एक बीमारी का रूप है जिसमें आपका मोटापा आ जाता है, आपका डायबिटिक आ जाता है, आपका थायराइड आ जाता है। ये सारा इसी कुछ में आ जाता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम में। टाइप 2 डायबिटीज, अगर आपको डायबिटिक के मरीज है, इट मीन्स टाइप 2, जो आपके लाइफ स्टाइल की वजह से, आपके खाने पीने की वजह से आपको डायबिटिक हुई है, उसकी वजह से भी आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा। ये दो अहम कारण हैं आपकी सेहत के लिए। आपको छोटे छोटे अहम कारण जो आपकी सेहत को करते हैं, दिमाग और मानसिक स्वास्थ्य, याददाश्त कमजोर होना, ध्यान लगाने में दिक्कत, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये मूड का स्विंग होना, सिर्फ और सिर्फ कारण किसका? आपका ओमेगा 3 की कमी। आप में से बहुत सारे लोग वेजिटेरियन जिनको ओमेगा की कमी हो जाती है, ओमेगा 3 नहीं ले पाते। आज मैं बताऊंगा ओमेगा 3 की कमी कैसे फुलफिल करेंगे। तीसरा, आंखों की समस्या, आपकी आंखों में सूखा पाने लगता है, विजन में दिख थोड़ा दूर का दिखना बंद हो जाता है, आपको आइस प्रॉब्लम आती है सिर्फ ओमेगा 3 की कमी वजह से। चौथा, जोड़ों और हड्डियों की समस्या, ज्वाइंट प्रॉब्लम आने लगता है कई बार आपको। कई बार आप देखते हो आपकी ज्वाइंट से कट कुट की आवाज आती है, ज्वाइंट पेन, आपकी बॉडी पेन होता है। अब जितने लोग भी यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, जो लोग वेट लॉस करने के लिए जिम जा रहे हैं, जो लोग अपनी वेट लिफ्टिंग करते हैं, आप देखिए उनको बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं कि आपको ओमेगा 3 चाहिए ही चाहिए। चाहे वेट लॉस कर रहे हो, मेंटेन में हो, या वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपकी बॉडी को ओमेगा 3 चाहिए। आपकी मसल्स के लिए, आपकी ज्वाइंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ओमेगा 3। राइट, आगे चलते हैं। अब जो सबसे अहम है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को आती है स्किन्स की। आप में से बहुत सारे देखिएगा आपका स्किन्स की प्रॉब्लम होती है, जब आपकी बॉडी में ओमेगा 3 कमी होती है, आपकी स्किन रूखी होने लगती है, आपके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, और आपको लगता है कि यार ये शायद मेरी जेनेटिक है। जेनेटिक मैंने जैसे पहले भी बोला, मात्र 30% डिपेंड करता है, 70% आपका खाना पीना, आपकी पूरे दिन की दिनचर्या कैसी है, आपका स्ट्रेस लेवल कैसा है। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं और आपका खाना पीना बिल्कुल नॉर्मल है, तो बिलीव मी, आपका हेयर लॉस होगा और आपकी स्किन से बहुत रुखी होने लगेगी। शरीर में स्वेलिंग, सूजन, बार बार बॉडी में पेन, रिकवरी स्लो हो जाती है। जितने लोग भी देखते हैं कि आप वर्कआउट करते हो और आपकी बॉडी बहुत जल्दी पेन होने लगती है, और वो पेन कई दिनों तक रहता है, इसका मतलब समझते हैं, इससे सिर्फ ओमेगा 3 की कमी है। जब ओमेगा 3 की कमी होगी तो आपकी बॉडी रिकवरी लेट करेगी। आजकल बच्चों में भी आजकल देखिए ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ओमेगा 3 बहुत जरूरी है, बट आजकल के मदर फादर करते हैं कि अपने बच्चों के लिए, बच्चा थोड़ी देर रोए नहीं, उसको आप बाहर के पैकेजिंग फूड खिलाते हैं, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक, नमकीन, चिप्स, कुरकुरे, ये सब आप अपने बच्चों को खिलाते हैं उनकी जिद को पूरा करने के लिए। ये सब अपने बच्चों की आप ब्रेन डेवलपमेंट में, उनकी बॉडी को डेवलपमेंट में आप गड़बड़, मतलब बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ओमेगा 3 की कमी से सामान्य संकेत, बार बार थकान, ड्राई आंखें, मतलब ये संकेत है ओमेगा 3 की, आपको बहुत जल्दी थकान आने लगेगी, आपको दूर का दिखना कम हो जाएगा, आपकी स्किन ड्राई होने लगेगी। ये सब धीरे धीरे लक्षण है। अब इसको कैसे दूर करना है, कुछ नेचुरल तरीके मैं बताता हूं कैसे अच्छा कर सकते हो। तो पहला नेचुरल तरीका है ओमेगा 3 नेचुरल तरीके से कैसे, जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं उनके लिए क्या है कि आप फ्लैक्स सीड, अलसी का बीज या चिया सीड ले सकते हैं। आप अखरोट खा सकते हैं, ये वेजिटेरियन के लिए है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन वो लोग फिश ले सकते हैं, फिश ऑयल, मछली जो लोग खाते हैं, आपको ऑटोमेटिक उसमें बहुत अच्छे तरीके से ओमेगा 3 मिल जाएगा। अगर आप नहीं मछली खाते हैं, अगर आप फिश ऑयल की सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, न्यूट्रिशन भी ले सकते हैं। और जितने वेजिटेरियन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स। अगर आपके पास कोई सप्लीमेंट्स नहीं है, कोई न्यूट्रिशन नहीं है जो आपको सपोर्ट कर सके। अब आपको समझना है, बहुत सारे लोग हमारे परिवार में भी ज्वाइन है जिनको ये नहीं पता कि आपको पूरे दिन में कितना ओमेगा चाहिए। एक दिन में नॉर्मल इंसान को 250 मिलीग्राम से लेकर 500 मिलीग्राम तक ओमेगा 3 चाहिए। अगर कोई लेडी फीडिंग करवा रही है या वो कंसीव कर रखा, तो उनको एक दिन में 1200 से लेकर 1400 मिलीग्राम तक हमें क्या चाहिए? ओमेगा 3। अब आप में से बहुत सारे लोग कैसे कमी पूरी होगी, इसके लिए आप चाहें तो अपना जो मैंने नेचुरल तरीका था उसके से कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे पास एक हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का, जिसमें हर्बल लाइफ लाइन है, इसमें बहुत अच्छा आपको ओमेगा 3 मिलता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड, एपीए, डीएचए प्रदान करता है। यह आमतौर पर फिश ऑयल से बनाया जाता है, और मैं भी बता देता हूं, और इसमें आपको विटामिन ए भी मिलता है। ये कोई दवाई नहीं है, मैं तो, ये कोई मेडिसिन नहीं है जो आपको ठीक करेगी। ये एक सप्लीमेंट है जो आपकी सेहत को अच्छा करेगा। इसमें आपको आराम से एक दिन में 300 मिलीग्राम तक ओमेगा 3 मिल जाएगा। 180 मिलीग्राम एपीए और 120 मिलीग्राम का डीएचए मिलेगा, जो आपके पूरे दिन की से जरूर सेहत, तब शरीर के लिए जो नीड होती है उसको फुलफिल करेगा। अब मैंने जैसे मैंने पहले ही बोला था कि इससे आपकी बीमारी दूर नहीं होगी, एक अच्छा न्यूट्रिशन है जो धीरे धीरे आपकी बॉडी में काम करेगा। राइट,
अब इसको लेने से क्या क्या फायदा होगा? आपके हार्ट हेल्थ, जो आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, उसमें हेल्प करेगा। आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करने में हेल्प करेगा। आपके ब्रेन में, आई में, जो आपको हेयर लॉस के अंदर आपके बाल झड़ने की प्रॉब्लम, उसमें अच्छा करेगा। बट मैंने जैसे पहले ही बोल चुका हूँ, ये एक न्यूट्रिशन है जो आपकी सेहत को अच्छा करेगा। ओमेगा 3 की डिफिशियंसी की जो कमी होती है उसको फुलफिल करेगा। और ये आपके लिए डिस्क्लेमर है कि हम किसी भी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं करते। एक अच्छा न्यूट्रिशन है, ये अपने अकॉर्डिंग काम करे, बॉडी टू बॉडी काम करता है। बस मेरा आप सबसे यही कहना है, जितने लोग मेरे परिवार में ज्वाइन होते हैं, कि अगर आपको स्वस्थ होना है, अपने आप को बेहतर करना है, तो आपको अपने डेली बेस में, डेली रूटीन में ओमेगा 3 ऐड करना पड़ेगा। ओमेगा 3 आपकी जिंदगी को बहुत बेहतर करेगा, हार्ट हेल्थ से दूर रखेगा, ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ने देगा, आपकी स्किन को अच्छा रखेगा, आपकी हेयर को अच्छा रखेगा, आपकी आई विजन को बहुत अच्छा रखेगा। एक ओमेगा 3 बहुत कुछ अच्छा करता है। शायद आप लोग को समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।